अगेन वही लेवल से 24,290 ब्रेक करता है। एक ब्रेकडाउन देखकर हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं और 24,170 के आसपास रीच करता हुआ देख सकते हैं। 120 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं अभी। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी 24,290 ब्रेक करता है तो 24,170 हम तक रीच कर सकता है। तो आज निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ, हमारे लेवल्स को एक बार टच किया इसने, उसके बाद एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी दी ब्रेकडाउन और यहाँ पर दी, बट ये लेवल्स के ऊपर है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बेस्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसने दी हमारे लेवल्स को ब्रेक करने के बाद, ये यहाँ जैसा हम एक ब्रेकडाउन देखते ही है। तो ब्रेकडाउन्स पहले भी आए बट वो रिस्की हो सकते थे, बट ये ब्रेकडाउन परफेक्ट था। उसके बाद ये रिटेस्ट किया और 290 से 170 तक इसने रीच किया। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो 15 मिनट्स के चार्ट पर इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन आज दिया है। यहाँ से देखते हैं तो एक सपोर्ट पे आ रहा है ट्रेंड लाइन, और यहाँ कहीं से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आज ये ब्रेकडाउन्स वगैरह मिले हैं इसको। अब ये फाइनल सपोर्ट्स जो है निफ्टी के वो यहाँ है, यहाँ तक रीच डेफिनेटली निफ्टी कर सकता है। बट उससे पहले अगर देखते हैं हम लोग तो ये जो सपोर्ट्स है वहां पर अभी ट्रेडिंग चल रही है। अब एक और नीचे आना है निफ्टी को तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए, बट यहाँ से जब इसने फॉल करना स्टार्ट किया तो यहाँ से कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है, अपसाइड गया नहीं है, उसके बाद फॉल करेगा तो बेटर हेल्दी रिट्रेसमेंट के साथ फॉल कर सकता है। तो रिट्रेसमेंट आने के अगर चांसेस है तो वो समवेयर अराउंड यहाँ तक के चांसेस हो सकते हैं। ये सपोर्ट को जब इसने ब्रेक किया, ये सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पर, ये सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकडाउन आया, यहाँ जाने के बाद एक बार अप मूव दिखाया एंड देन फॉल करे तो वो बेटर एक अपॉर्चुनिटी होती है फिर नीचे हेल्दी फॉल की। और अगर हम लोग यहाँ से फीबो भी लगाते हैं अराउंड यहाँ से अगर लगाते हैं तो ये लेवल जो है जहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वो अराउंड ये वाला लेवल है। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ 38% के आसपास का, जो कि एक सपोर्ट ब्रेकडाउन को भी हेल्दी ब्रेकडाउन था ये, उस वहां तक भी रीच कर जाएगा और उसके बाद नीचे आता है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है बट वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज अगर हर सभी ये सोच रहे हैं कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा, सपोर्ट पर आ गया है और हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगा तो मे बी इसके पूरे चांसेस है कि ये विदाउट रिट्रेसमेंट ये फॉल ही कर दे और अपने इन सपोर्ट्स पर आ जाए। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, इन लेवल्स पर विदाउट रिट्रेसमेंट आ जाए, राइट। अगर हर कोई ये सोचेगा कि ये अपसाइड जाएगा तो वो चांसेस भी हैं। सो ये एक सपोर्ट जोन है और ऊपर से मैंने यहाँ से फिबो लगाया हुआ है, यहाँ से टॉप टू डाउन। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इसको रिवर्सल लेना है, एक रिट्रेसमेंट दिखानी है, तो समवेयर अराउंड 38%, मे बी 23% से नीचे आ जाए, 38% से नीचे आ जाए, बट हम लोग वेट करेंगे एटलीस्ट 50%, जो कि लेवल फिर 24,290 आता है। ये लेवल के बाद ये वापस हम लोगों को फॉल करता हुआ दिख सकता है और अगेन 24,130 के आसपास दिख सकता है, और उसके बाद ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा ये, इसको हम लोग क्लियरली देखते हैं। आज जो सपोर्ट ले रहा है ये ट्रेंड लाइन का, अगर ये भी ब्रेक कर दिया तो फिर आई थिंक ये जो सपोर्ट्स हैं वहां तक निफ्टी पहुंच सकता है, जो कि इसको 24,000 के अंदर लेके आ जाएंगे, 23,900 के आसपास। तो शॉर्टिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो मुझे लगता है वापस एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो और फिर फॉल करे तो ही बन सकती है। यहाँ 290 लेवल्स पे हम लोगों को देखना है कि कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, जैसे कि ब्रेकडाउन वगैरह हो गया या डबल बॉटम पैटर्न्स वगैरह, जो भी हम देखते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए वो मिल जाए तो फिर हम शॉर्ट फिर से कर सकते हैं अगेन 290 लेवल्स पे। और इस बार टारगेट 130 के आसपास हो सकता है, इसी का लो, और उसके नीचे और गिरता है तो फिर 23,900 के आसपास आ जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 23,900 के आसपास ये रीच कर सकता है। अभी बाइंग के लिए अगर देखना है तो फिर ये जो फॉल आया है इसको इरेज करते हैं। ये जो फॉल आया है इसका 618 लेवल ब्रेक हो, और राउंड ये जहां दिक्कत आ रही थी निफ्टी को, यहाँ ट्राई किया था बायर्स ने थोड़ा सा स्ट्रगल और फिर फॉल कर दिया। तो ये लेवल्स जब अपसाइड ब्रेक होंगे और वो लेवल्स 24,400 के ऊपर ही आएंगे, अभी ये लेवल बहुत दूर हो गया है तो बाइंग के लिए तो आई थिंक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है नहीं अभी। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो 5440 को ये ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग 50,170 के आसपास रीच करते हुए देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो है 190 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं हम लोग। और बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 50,440 ब्रेक करता है तो 50,170 रीच कर सकता है, तो आज ऐसा ही किया मार्केट ने। 1 मिनट पे अगर हम लोग देखते हैं कहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी, तो यहाँ कहीं मिल रही थी, ये यहाँ ओपन हुआ, फॉल किया इसने, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ब्रेक कर दिया लेवल 50,440 का, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक बार फिर इसने रिट्रेस किया अपसाइड, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखते हैं अराउंड कुछ ऐसा ब्रेकडाउन अगर हम बनाते हैं या ऐसा भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये थोड़ा सा स्टिप हो जाएगा। ऐसे कुछ ब्रेकडाउन पर भी हम लोग शॉर्ट कर सकते थे बट ये थोड़ा सा स्टिप हो गया, तो बेटर अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ कहीं मिल रही है। ये ब्रेकडाउन, ये रिटेस्ट, और वो लेवल्स है 50,380 के आसपास, कुछ 60 पॉइंट्स कम मिल रहे हैं, तो 60 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर हमारा टारगेट भी बढ़ा सकते हैं।
तो भी हम लोगों को ऑलमोस्ट कैप्चर करने को मिल रहा है अराउंड 350 पॉइंट्स। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये लेवल्स पे अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी होती है और फिर टारगेट की तरफ हम देख सकते हैं। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी डेली कैंडल पे हम लोग अगर फिबो लगाते हैं डेली कैंडल पर, तो यहाँ पर 50% के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, आज यहाँ है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर एक ग्रीन कैंडल कल बननी चाहिए, थोड़ा सा अपसाइड इसको जाना चाहिए रेदर देन कि ये जस्ट फॉल कर जाए ऐसा। और अगर इसको 15 मिनट्स पे हम लोग देखते हैं, तो 15 मिनट्स पर भी ये एक अपने सपोर्ट्स जोन के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट अगर करनी है, तो इतना फॉल हुआ है तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट अपसाइड करें एंड देन फॉल हो जाए तो ठीक है। और वो लेवल्स जो हैं शॉर्टिंग के, वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसा निफ्टी में हम लोगों ने देखा है। और फिबो अगर हम ऊपर से लगाते हैं, तो ये लेवल्स कुछ 50% के आसपास का लेवल इसमें भी आएगा, 50,300 के आसपास, जिसमें हम लोगों को देखना है कि बैंक बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से अपसाइड जाए, 50% के आसपास कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी दे, ब्रेकडाउन्स दे, और या कोई और अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की जिस पे हम लोग ट्रेड ले सकें। और स्टॉप लॉस हम लोग ये 50%, 50,300 के आसपास ही रखेंगे, और फिर वापस फॉल होता हुआ देख सकते हैं। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। सो 50,330 को अगर ब्रेक करता है, ये रिट्रेस होके यहाँ से, ये हेल्दी रिट्रेस, इसको फॉल करना है तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इसने दिखाया। फिबो 50%, फिबो हमने टॉप से डाउन लगाया है, उस फिबो परसेंट को रिजेक्ट किया, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एक ब्रेकडाउन हमें मिल जाए तो हम लोग 50,030 के आसपास वापस रीच कर सकते हैं। अराउंड 300 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं यहाँ। बस एक ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और ये प्रॉपर रिट्रेस होना चाहिए। एक बार अगर ये 330 के ऊपर यहाँ कहीं निकल जाता है, तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहीं कहीं देखनी होगी हमको 330 के आसपास, विद स्टॉप लॉस ऑफ लाइक मैक्स टू मैक्स 130 पॉइंट्स। बिकॉज थोड़ा सा 330 के ऊपर निकलता है तो ये 618 के आसपास टच होने के लिए आ जाएगा, और उसको अगर संभाल लेता है बैंक निफ्टी तो फिर काफी ऊपर निकल जाएगा। बाइंग अगर हमको देखनी है तो फिर वो ये लेवल्स के आसपास वापस बैंक निफ्टी आए, थोड़ा सा दूर है इसलिए लेवल्स डिस्कस करना थोड़ा इतना इजी नहीं है। तो ये लेवल्स के आसपास आए तो फिर हम लोग देखेंगे बाइंग कहाँ कर सकते हैं। बाकी शॉर्टिंग के लिए तो 330 वापस आए और फिर वापस 50,030 के आसपास कैप्चर कर सकते हैं 300 पॉइंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।